तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो मतलब थंबनेल देख के आप लोगों को कुछ तो पता लग गया होगा। यानी जो आज का वीडियो होने वाला है, किस टॉपिक पे होने वाला है, आपने पता लगा लिया होगा थंबनेल को देख करके। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है ऐसे छात्रों के लिए है जो मैथ को मतलब बहुत कठिन समझते हैं। उनको लगता है कि मैथ एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। आज के वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको मैथ एक बला लगता है। समझ में आ रहा है? मैथ मतलब उनको लगता है एकदम बला है। तो ऐसा करने से मतलब मानसिकता बना हुआ है कि हाँ, मैथ एक जो है बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं 8th 9th और 10th सब पास कर लिए हैं, 12th भी पास कर लिए हैं, फिर भी उनको अगर कोई उनके सामने मैथ का सवाल रख दिया जाए तो अच्छे लोगों को पसीना छूटने लगता है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि हम शुरू से ही गलती करते आते हैं। जब हम मैथ सीखते हैं ना तो मतलब कुछ उसमें चीज़ें ऐसी होती है जो हमको नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं ना उसको कवर करने का इस वीडियो में कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे अगर आपने ये तो सीखा है 2 + 3 + 5, ये आपने सीखा है, लेकिन आपने ये शुरू में नहीं सीखा है कि ये अगर ऐसे कर दे तो ये इसका जोड़ कैसे होता है। ये तो आप आसानी से बता देंगे 2 + 3 3 + 5 यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। लेकिन ये बहुत से बच्चे को जो है ना नहीं पता होगा। तो इसी प्रकार के कुछ हम सवाल देखने वाले हैं जिससे कि आई होप आपका जो मतलब मैथ का जो बेस है ना वो मजबूत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब उनको लगता है कि हाँ, मानसिकता बना हुआ है कि मैथ जो एकदम कठिन सब्जेक्ट है। अगर आप पहले से ही मान लिए है ना कि हाँ मेरे से नहीं होगा, तो सच में आपसे नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया है कि ना मुझे नहीं सीखना है, चाहे आप कितना हो कोशिश कर लो, आप कितना हो कोशिश कर लो, मुझे नहीं सीखना है, नहीं सीखना है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे कोई लोग देख रहे हैं जो मतलब उनका पढ़ाई छूट चुका है बेशक, लेकिन आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनको मैथ कठिन लगता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे होते हैं, शुरू में हमको ये सिखाया जाता है ना कि 2 + 3 + 5 10 होता है, लेकिन शुरू में हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि x + x + 2x कितना होता है। अगर ये शुरू में साथ साथ सिखाया गया हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब आसान वाला अचर वाला सिखा दिया जाता है, ये वाला थोड़ा सा नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा ना, x + x + x क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहने का मतलब है, अगर मैं इस x को कुछ भी मान लेता हूँ, चलिए हम मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये x है क्या है, एक बिस्किट है। ठीक है, और ये क्या है, एक बिस्किट है, ये भी क्या है, x जो है बिस्कुट है। यहाँ पे क्या है, 2 बिस्किट है, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे 2 बिस्कुट है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। एक्स को हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब एक्स यहाँ पर दिया है ना तो एक्स देख करके बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मतलब है, एक है। एक दिखाया नहीं जाता लेकिन एक यहाँ पर होता है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है, कोई नहीं। ठीक है, तो मैथ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक्स और 2 एक्स कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 2 2 4। देखिए तो कितना हो गया 4, और 1 से तो x लिख दीजिए, यानी कितना हो गया, इसको ऐड करने पे कितना हो गया, 4x हो गया। समझ में आया? वैसे ही आप कुछ भी मानकर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बस एक एग्जांपल मैंने छोटा सा समझाया। ठीक है, कई बार ऐसा भी देता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस में 4x प्लस में 2y प्लस में y। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको आप कैसे कीजिएगा, तो 3x और 4x 2y, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो एक जैसा होगा ना उसको एक साथ ऐड करेंगे, यानी जो एक जाति का होगा उसको हमेशा एक साथ रखेंगे। लड़ाई नहीं करवाना है, मतलब अलग अलग जाति को एक साथ करके, मतलब यहाँ पर मैथ्स में समझा रहे हैं बस। जैसे ये वाला 3x और 4x देखिए एक जैसा है, यानी x वाला एक साथ है, y वाला को एक साथ रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो रखिए 3x और 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब y वाले को एक साथ कर दीजिए,
2y और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y हो। अगर अब आप कहिएगा कि इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका क्या है, ये x में है, ये y में है, ये कभी नहीं जुटेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया एक छोटा सा मतलब बेसिक सवाल, ठीक है। अब ये हो गया जोड़, थोड़ा सा घटाव भी देख लेते हैं यहाँ पर। कभी कभी जैसे कि यहाँ पर दे दें 6x माइनस में y प्लस में 2x प्लस में 3y, ऐसा अगर क्वेश्चन दे तब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो भी हमें वही करना है, जो एक जैसा होगा उसको सबसे पहले हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी दे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 7x, x वाला यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको एक साथ करते हैं। 7x और चिन्ह के साथ करेंगे, ये प्लस में 2x है, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर देखिए y वाला को एक साथ, यानी माइनस में y है और प्लस में 3y है, इसको हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। अब देखिए 7x और 2x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और 2 9x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 7 और 2 9x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है ना, माइनस और प्लस। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको माइनस प्लस में भी अगर कन्फ्यूजन है ना, अगर आपको माइनस प्लस में भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने इस पर एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक कर रहा होगा, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। माइनस प्लस में मतलब गुना होता है तो क्या होता है, जोड़ा रहता है तो क्या होता है, गुना के मतलब घटाया जाता है तो क्या होता है, भाग के मतलब भाग के रहता है तो क्या होता है, ठीक है। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 2y हो जाएगा, बड़ा चिन्ह 2y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो हमने सीख लिया, अगर अचर पद का जोड़ हो घटाव हो तो कैसे किया जाता है। अब हम जरा सीखते हैं ना अचर पद का, हम थोड़ा सा गुणर सीख लेते हैं कि अगर गुना हो तो कैसे किया जाएगा। ये तो आसान था। चलिए, x गुने में अगर x दे दे तब क्या होगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ नहीं है, पावर में 1 है, कुछ नहीं है, पावर में 1 है। समझ में आया? और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप 1 मत मानिए, ठीक है, बस आप पावर में 1 मानिए, पावर का ही ज़रूरत है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर 3 के पावर में 4 दे दे, गुने में 3 के पावर में 2 दे दे, आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है। क्या? और मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में देखिए तो क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों का बेस सेम है। क्या है? इसको आप बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम रहे ना, किसी भी संख्या में अगर मतलब ऐसे दिया हुआ बेस सेम रहे तो हम उसको पावर को बस जोड़ देते हैं। दोनों के बदले में एक बार बेस लिख देंगे, जैसे कि बेस सेम है तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर, और पावर को जोड़ देंगे 4 और प्लस 2, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 4 और 2 6 हो जाएगा, बस हो गया। तो जब हमको ये पता चल गया कि अगर किसी संख्या में बेस सेम हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो हमें इतना करने का भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 लिख देंगे क्योंकि बेस सेम है, और 4 और 2 6 हो गया। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कई बार तो अब आप इसको भी अब बना सकते हैं, अब आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आप नॉर्मल संख्या पे सीख गए तो ये भी बना सकते हैं, अचर पद पे सीख गए तो चर पद पे भी। इसमें भी देखिएगा तो बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, पावर में 1 है, जहाँ कोई नहीं हो तो वहाँ उसका मालिक 1 होता है। तो यहाँ पर 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी अब आपको पता चल गया होगा, शुरू से आप सीखते आ रहे होंगे कि x में 1 से गुना होता तो x स्क्वायर हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी आपने सीखा, ठीक है। कितने बच्चों को, अब कितने बच्चों ने मतलब अभी पता चला कितने बच्चों को कि मतलब पावर को जोड़ा जाता है तब यहाँ पे x की पावर 2 होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको बस रटाया गया कि हाँ x में 1 से गुना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने बच्चों को आज पता चला कि कैसे यहाँ पर 2 होता है पावर में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, कभी कभी ऐसे भी देता है x के पावर 2 गुना में x के पावर में 4 गुना में x के पावर में, चाहे x के पावर में कुछ नहीं, ऐसे भी देता है। तो हम क्या करना है, बस हमें वही तरीका अपनाना, चाहे कितना ही लंबा दे दे उससे मतलब नहीं है। मैंने एक तरीका आपको बताया है, वही तरीका आपको अपनाना है। क्या? बेस सेम मतलब पावर जोड़ना है, बेस सेम मतलब पावर को जोड़ना है। क्या समझ में आया? बेस अगर सेम है तो पावर को जोड़ना है। चलिए, x x x कितना हूँ हम, एक x लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 1, कुछ नहीं तो क्या है 1,
4 और 2 6 और 6 और 1 7। लो जी, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, कुछ इस प्रकार का भी प्रश्न आपको पूछ लेता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 2x के पावर में 3 गुने में 4x के पावर में 2 गुने में x के पावर में 5, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तब क्या करेंगे? अगर ऐसे भी क्वेश्चन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सब में बेस सेम है, बेस सेम है। संख्या है तो संख्या से मत घबराइए। संख्या को क्या है, संख्या को सबसे पहले ही गुना करके हटा लेते हैं। 2 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए, गुना में यहाँ पे लिख दीजिए। x के पावर में 3 है, गुना में x के पावर में 2 है, गुना में x के पावर में 5 है। इसको ऐसे लिख दीजिए। चलिए, अब इसको क्या कीजिए, 8 और गुना में, देखिए सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x लिख लेते हैं और 3 2 और 5 5 2 कितना हो जाएगा? 7 7 और 3, मतलब कहने का मतलब 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x के पावर में 10 हो जाएगा। समझ में आया? x के पावर में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 8x के पावर में 10। अब आप इसको इतना लिख सकते हैं। लेकिन इतना हम क्यों करें दोस्तों? जब हमको पता चल गया है कि बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बस इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। संख्या में गुना करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमको पता है कि बेस सेम मतलब पावर को जोड़ना है, तो एक सबका बेस देखिए सेम है, तो हम पावर को बस जोड़ देते। 3 2 5 5 5 10। लो जी, एक ही लाइन में आंसर आपका आ गया। उतना लंबा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कहिएगा कि अगर कोई अलग दे दे, जैसे कि 2x के पावर में 2 गुना में 3y के पावर में 2 गुना में 4x के पावर में 3 दे दे, तब क्या करना है? तब भी हमें वही काम करना है, जो एक जैसा होगा ना उसको एक साथ कर लेंगे, बस बात खत्म। ये x वाला है, ये x वाला है, इसको एक साथ करेंगे। और इसको जैसे यहाँ पर 2x के पावर में 2 गुना में 4x के पावर में 3, और यहाँ पर y को हम अलग लास्ट में कर देते हैं, क्योंकि ये अलग है तो हम इसको लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, इसको गुना कीजिए। सबसे पहले संख्या में गुना कीजिएगा, तो 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? x और 2 और 3 5 हो जाएगा। हो गया। अब बस इसका कोई जोड़ा नहीं है, चूँकि तो हम उसको ऐसे ही उतार देंगे। जोड़ा रहता तो उसको भी सेम ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसका जोड़ा नहीं है तो हम इसको 3y के पावर में 2 लिख देते हैं। हो गया। ऐसे ही तो करना है, कुछ बड़ा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कोशिश करना है समझने का। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अब एक चीज़ और जो है उसको भी सीख लेते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 2 प्लस में 3 गुना में 4, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दें तो आप क्या कीजिएगा? आपको अगर रूल पता है तो आप कर लीजिएगा, नहीं पता है तो बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे। इधर शुरू से क्या होता है ना, उनको शुरू से चलने का आदत है, तो 2 + 3 कर देंगे 5 हो जाएगा, और गुने में 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 20। बहुत से बच्चे ऐसे कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, कैसे गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये तक पता नहीं है ना कि प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, गुना दिया हो, भाग दिया हो, अगर अभी तक आपको ये तक नहीं पता है कि प्लस गुना भाग जोड़ घटाव में सबसे पहला काम किसका करते हैं, तो आपके लिए एक चीज़ है। क्या है वो? है बोर्ड मास। नाम सुना होगा अगर आपने तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं सुने होंगे तो बोर्ड पे देखिए और समझिए। बोर्ड मास का नियम होता है, इसको जानने के बाद ये आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कैसे बोर्ड मास। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं BODMAS। क्या होता है सीखिए ज़रा। बी से होता है ब्रैकेट, आपका क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ से आपका ऑफ यानी कि का होता है, और का मतलब भी अंत में जाकर गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना हो जाता है। और डी से आपका भाग होता है, डिवीजन होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना होता है। और ए से आपका एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। आया बात समझ में? कहने का मतलब है कोई भी अगर आपको नंबर दिया हो ना, तो सबसे पहले उसमें ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट दिया होगा तो
अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं समझ में आता है तो आप कहिएगा, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ठीक है। चलिए, ऑफ मतलब होता है यानी का। अगर का दिया हो किसी मतलब कोई अगर इक्वेशन दे दिया बनाने के लिए, उसमें अगर का दिया हो ना, तो सबसे पहला काम हम किसका करेंगे, का करेंगे। ब्रैकेट के बाद हम सबसे पहला काम किसका करेंगे, का करेंगे। और का जो होता है ना, गुना में बदल जाता है। का जैसे कि यहाँ पर दे दे 3 का 2, यानी कहने का मतलब है 3 गुना में 2 है, वहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम ना सबसे पहला काम किसे करेंगे, का करेंगे। उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। अब देखिए, का ऐसा चीज़ है ना जो भाग के पहले भी बेशक गुना में होता है, का जो होता है गुना में बदल जाता है, लेकिन इसका काम हम भाग से पहले करते हैं। किसके मतलब भाग के पहले इसका काम हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये होता है बोर्ड मास का नियम। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है ना, इसमें देखिए सबसे जो ऊपर होता है ना, उसका काम सबसे पहले किया जाता है। तो इसमें देखिए, तो प्लस से गुना है, प्लस और गुना में ऊपर कौन है, गुना ऊपर है, प्लस नीचे है, तो सबसे पहला काम किसका होगा, सबसे पहला काम गुना का होगा। तो क्या यह गलत है, मैंने जो बताया गलत है। यहाँ पे काम किसका होगा, सबसे पहले गुना का काम होगा, फिर प्लस का होगा। तो कैसे बनेगा, 2 + 3 चौके 12। अब आप इसको ऐड कीजिएगा ना, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ये वाला कैसे गलत है, अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि इसके अनुसार बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहला काम हम गुना और जोड़ में गुना का करेंगे, तब हम किसका करेंगे, प्लस का करेंगे। बोर्ड मास का नियम होता है, हिंदी में अगर जानना चाहें तो इसको बोलते हैं, पहले का को काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करधन जोड़िए, ऋण को लो घटाए। देखिए, पहले का को काटिए, ब्रैकेट को आपको पता है सबसे पहले काम ब्रैकेट का करते हैं। तो पहले का को काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करधन जोड़िए, ऋण को लो घटाए। यानी सबसे पहले का काम करेंगे, फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों, एक ही बार चाहिएगा तो सब नहीं सीख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखिए। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि इसमें आपको दिक्कत है मैथ में, तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको लगे कि मेरा मैथ मजबूत हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं तो बनाते रहूँगा वीडियो, जिस मतलब ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो हमसे ज़रूर कमेंट मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, ये भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।